Good morning, students. Today's topic is renewable and non-renewable energy sources. So let's see what is in this. So first of all, what are the energy sources? The substance that can be used as a source of energy. Obviously, ऐसे substances जो energy source की तरह use करे जाते हैं, उनको जिनसे हम कुछ energy produce करते हैं अपने डे टू डे लाइफ करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए, उनको हम एनर्जी सोर्सेस बोलते हैं। और जनरली ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो आगे देखते हैं इसमें क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ए रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड इन a relatively short amount of time। ऐसा रिसोर्स जो कि रिप्लेस हो जाता है बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा एबंडेंट होता है, ये कभी हम इसे समझ सकते हैं कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ऐसा एनर्जी सोर्स को हम रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल से हमें मतलब है जो रीन्यू होता रहे अपने आप। तो प्रोड्यूस वेरी लिटिल वेस्ट प्रोडक्ट्स सो दे आर क्लीन फॉर द एनवायरनमेंट। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इनका वो बहुत ही कम होता है और ये एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके लिए भी बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। Now, certain energy sources can be very expensive to begin using। लेकिन इनमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये इनसे इनिशियल इनका प्रोडक्शन करना या इनको यूज़ करने के लिए हमें इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्योंकि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है इनको यूज़ करने के लिए। जैसे कि अगर हम एक वाटर का अगर हम यूज़ करना चाहें उससे बिजली बनाने के लिए, तो हमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना पड़ेगा जो कि इनिशियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। बाकी आगे जाके जैसे जैसे वो टाइम निकलेगा तो ऑब्वियसली उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगी, लेकिन वो इतनी नहीं आएगी, लेकिन इनिशियल कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ। यूज डेली बाय लार्ज पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियसली। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि विंड एनर्जी हम यूज़ करते हैं। विंड एनर्जी के लिए क्या लगाते हैं हम, ये विंड मिल्स लगी हुई हैं जो कि विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काम आती हैं। ये एक सोलर पैनल है, ऑब्वियसली ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। और ये है हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है, या फिर ये और भी कोई पावर प्लांट को शो कर रहा है जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये कुछ एग्जांपल है जियोथर्मल एनर्जी। ऑब्वियसली जियोथर्मल एनर्जी का है। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स होती है जो एनर्जी हमारी धरती में जो हीट होती है उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर, बायोमास, हाइड्रो पावर एनर्जी। तो ये सारे एग्जाम्पल है रिन्यूएबल एनर्जी के। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो विंड एनर्जी, wind is a power generated by the harnessing of wind from the movement of the wind। obviously विंड जैसे मूव करती है तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम यूज़ करके अगर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसे कहते हैं हमने विंड एनर्जी का यूज़ किया। इन सिमिलर केस सोलर एनर्जी, द पावर प्रोड्यूस बाय द हार्नेसिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन रेज। तो सन रेज, सोलर से मतलब निकल रहा है कि सन का अगर यूज़ करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में अगर कन्वर्ट करते हैं या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी का यूज़ करा है। नेक्स्ट इज जियोथर्मल। जैसे कि अभी हमने बताया जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो हीट विद इन द अर्थ से, अगर हम जो अर्थ के अंदर जो हीट होती है उसका यूज़ करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। दैट इज द जियोथर्मल एनर्जी। बायोमास, ये सबने नाम तो सुना ही होगा। द एनर्जी फ्रॉम रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज लीव्स और प्लांट दैट कैन बी बर्न टू रिलीज एनर्जी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बचे हुए चीज़ें हैं उनसे जला के, जैसे प्लांट है, लीव्स है, उनको जला के जो उनसे एनर्जी रिलीज करती हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि यूज़ कर सकें। दैट इज द बायोमास। नो, नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर, द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर जैसे कि डैम, हाइड्रो पावर डैम से हम डैम से हेल्प से हम क्या करते हैं, एनर्जी, वाटर एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में।
तो हम वहाँ पे कहते हैं हमने हाइड्रो पावर का यूज़ किया एज ए रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ द एडवांटेज, सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर, फर्स्ट दे आर रिप्लेस्ड ओवर टाइम सो दे विल नॉट बी रन आउट। ये अपने आप रिप्लेस होते रहते हैं अपने आप, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम या कुछ सालों बाद ये खत्म हो जाएगा, ये अपने आप रिन्यू होते रहते हैं। तो इसे जैसे विंड है वो अपने इच्छा चलेगी, सोलर एनर्जी है तो जब तक सन रहेगा हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, तो ऐसा नहीं है कि हम इसे यूज़ करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। सेकेंड एडवांटेज इज दे प्रोड्यूस वेरी लिटिल वेस्ट प्रोडक्ट सो दे आर क्लीन फॉर द एनवायरनमेंट। ये बहुत ही कम लिटिल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा उसको रीयूज़ करने के, उसकी वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए बहुत क्लीन एनर्जी सोर्स भी कहलाता है। नाउ डिसएडवांटेज, रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटेट कैन बी एक्सपेंसिव टू, ये हमने पहले भी देखा कि इनिशियल कॉस्ट जनरली ऐसे एनर्जी की ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव हो रहता है। सेकेंड इज रिन्यूएबल सोर्स आर नॉट एबल टू यूज इन ऑल लोकेशन। ऑब्वियसली सब लोकेशन में हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि अगर हमें विंड मिल लगानी है तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, एक ग्राउंड टाइप का लेना पड़ेगा, उसमें हमें बहुत डिस्टेंस पे वो लगानी पड़ती है विंड मिल, और इतनी लगानी पड़ती है एडिक्वेट अमाउंट में कि हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उससे ले सकें। डैम है, हर जगह हम रिवर पे डैम नहीं बना सकते, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है उसके लिए, फिर जगह देखनी पड़ती है कि कहाँ पे डैम बन सकता है, फिजिबिलिटी है कि नहीं है। सिमिलर बायो मास वाला भी ऐसे ही हमें देखना पड़ता है। और जियोथर्मल एनर्जी का भी, जियोथर्मल एनर्जी हर जगह से हम अर्थ की हीट को नहीं ले सकते हैं, और बहुत ही कम जगह है जहाँ पे हम उस अर्थ हीट को यूज़ कर सकते हैं, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं कि हम हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ या उसकी इनिशियल सेटअप नहीं लगा सकते।